लिटरेचर की जितनी जो भी समस्या है, जैसे लिटरेचर में प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, जहां से जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको कंप्लीट जब आपको ये बता रहा था पूरा पेपर का जो शेड्यूल है किस किस तरीके से कहां से कैसे क्या पूछता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो लिटरेचर का पोर्शन होता है ये 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब ये 40 नंबर कहां से आपको टैकल करना है, किस तरीके से समझना है, कौन से क्वेश्चन को याद करना है, कौन से चैप्टर को छोड़ना है ना, वो सारा कंसेप्ट में एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। बस ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करो और लिटरेचर का हेडेक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। जो डेली का ये माइंडसेट बना हुआ है कि लिटरेचर में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कौन सा क्वेश्चन याद करें ना, सब क्लियर हो जाएगा। बस समझना, देखो देखो एकदम कंसेप्ट क्लियर करके समझ लो। अभी देखो यहाँ प्रोज है, मैं अलग अलग करके पूरा समझा रहा हूँ। पोएट्री है, फिर उसके बाद ये सप्लीमेंट्री, तीनों से क्वेश्चन आना है ना, तीनों से क्वेश्चन आएगा। अब देखो कंसेप्ट को समझो और करना स्टार्ट करो। देखो जैसे प्रोज में अगर हम मान लें जैसे 6 या 7 चैप्टर है, ठीक, 6 चैप्टर है ना, 6 चैप्टर है मान लीजिए। अब 6 चैप्टर है या 7 चैप्टर है, अब यहाँ हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अभी जैसे अब देखो मान लो 6 या 7 चैप्टर है, अब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछेगा तो आता क्वेश्चन है 2 लॉन्ग में, आपको सिर्फ एक करना रहता है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, आप प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर है, आंसर पेपर जिसे कहते हैं, आप उसको लेकर के देख लो, तो जब आप देखोगे कि जो 2 क्वेश्चन आता है एक करना रहता है, वो दोनों क्वेश्चन इसी 6 चैप्टर 7 चैप्टर के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पूछता है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पहला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कि नहीं आया, समझ में कि नहीं, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पहला क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, द लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, इन तीनों चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आप एक एक याद कर डालो। मेरी बात समझे कि नहीं। तो अब मैंने ऐसा आपको लिखवाया है कि कोई भी क्वेश्चन उसमें से अगर आता है तो 1 या 2 क्वेश्चन, कई ऐसे चैप्टर है सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखवाया हूं, ज्यादा नहीं लिखवाया, उसमें देखोगे आप ना, तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप याद कर लो। तो कोई भी पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड, जो आप याद किए रहेंगे जाके लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में। तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैं बताया आएगा, ये 2 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से आएगा, अगला चाहे जहां से आता है बीच में अथवा करके रहेगा, आपको सिर्फ इसमें से एक करना है, तो एक करके काम खत्म करिए। नहीं समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से अगले 3 चैप्टर चाहे जहां से है उससे मतलब ही नहीं। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, 2 में से एक वैसा रहेगा जो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से रहेगा, उसको आप याद कर लो, 3 चैप्टर रेडी कर लो, बाकी को मत पढ़ो। मेरी बात समझे ना। मैं ये मतलब आपको मार्क्स लेना है, आपको नंबर लेके आना है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको पढ़ना है, तो आप कंप्लीट पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन नंबर अगर गेन करना है, नंबर आपको लेना है, तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ सकते हो। पढ़ने के कई तरीके होते हैं, जो टॉपर होता है वो सब पढ़ेगा, उसका माइंड उस तरीके से है। हम लोग को नंबर गेन करना है किसी भी तरीके से, लिटरेचर का आंसर करना है, तो हम लोग को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा ना। इसमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 2 पूछता है, चैप्टर 6 है, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर से एक कंफर्म है, एक कहीं और से आता है, चाहे जहां से मैटर ही नहीं करता। आया समझ में ना। तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद करते रहिए। 2 क्वेश्चन आएगा, एक करना है, और 3 चैप्टर से आपको रेडी कर लो। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो इधर शॉर्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछेगा, आपको करना रहेगा 2। अब ये जो 3 क्वेश्चन आएगा ना, चांसेस बहुत सारे हैं कि स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर से पूछेगा। बाकी कहीं से भी पूछेगा, आपको 2 क्वेश्चन से मतलब है ना, 2 क्वेश्चन से मतलब है। और स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 चैप्टर से पूछ लिया तो उतना ही रेडी कर लो, बाकी को 6-7 चैप्टर जो भी है उसको हटाओ, नंबर गेन करना है। तो मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। इस तरीके से पढ़ लो लिटरेचर का। कोई अब देखो यार, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। अगर हम लोग बेसिकली उस पर काम नहीं करते, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, कभी ट्रांसलेशन करना नहीं आया, स्टोरी मैंने पूरी समझा दिया, समझ में स्टोरी आ गई, आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता तो आप बना के नहीं लिख पाओगे। जब बना के भी नहीं लिख पाओगे, ट्रांसलेशन करना आपको नहीं आता, तो आपको याद करना पड़ेगा ना। और कोई तरीका तो है नहीं ना फिर। नहीं तो ये क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है ना, तो आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी, अपने से कर सकते हैं क्वेश्चन, याद भी नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन हम लोग को ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं आता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करके आइएगा, मैं टेस्ट लेना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जब याद करके आएंगे तभी तो सिस्टम बनेगा। आप कितनी बार तो मैंने कहा आप लोग याद ही नहीं करते, मैं क्या कर सकता हूँ ना। मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट बता रहा हूँ। ओके, ये स्ट्रेटेजी समझ लो क्या पढ़ना है। तो लिटरेचर में ये प्रोज में क्या पढ़ना है समझ में आया। तो यहां से 7 नंबर का आता है, यहां से 8 नंबर का आता है, और ये प्रोज आपका कितना 15 नंबर का है, काम तमाम हो जाएगा। अब ये पोएट्री, पोएट्री मैंने अब देख लो, साल पेपर ले जाके देख लेना। पोएट्री में जो आता है सबसे पहला स्टैंजा आएगा। स्टैंजा क्या होता है ध्यान से समझ लेना, ठीक है। स्टैंजा का मतलब ये होता है, जैसे ये बड़ा सा ऐसे स्टैंजा रहेगा जो आप पोएट्री में पढ़े हो। माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स। जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा है, सभी चैप्टर के जो स्टैंजा होते हैं उसी स्टैंजा के बीच से उठा करके आपको दे देगा। उसी में से क्वेश्चन आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे दे देगा, 3 क्वेश्चन देता है। वो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहते हैं, 6 नंबर आपको मिलता है। ये क्वेश्चन इसी पैसे से निकाल करके हल कर रहा है। इसका तरीका बता दूंगा, काम खत्म। नहीं समझ में? उसके बाद फिर सेंट्रल आइडिया आती है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आती है। प्रशांत नहीं है क्या यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में? हाँ, हेडेक मत बनाना बाद में जाकर के। अब सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, देखो सेंट्रल आइडिया आप लिख लो कि कौन कौन सी आएगी, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, दिमाग पर नोट कर लेना, ठीक। सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, ठीक। और उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये दोनों सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में कंफर्म, मतलब एकदम कंफर्म कर लो कि आएगा। आया सो हाँ आएगा, 100% आएगा। समझ में आया? उसके बाद ये सप्लीमेंट्री देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? 100% आएगा, सही में बता रहा हूँ। सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जो हम रोज में देख रहे हैं वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन वो आएगा 2, करना रहेगा 1। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से आपको रेडी करना है, 3 चैप्टर अच्छे से, 3 चैप्टर अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3, करना रहता है 2। अब ये भी स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर से आपको रेडी करना है, ठीक। अब 3-4 चैप्टर जो मैं कह रहा हूं वो जरूरी नहीं कि पहला ही क्वेश्चन रहे, वो अथवा करके दूसरा भी हो सकता है जो कि तीसरे चौथे चैप्टर से या पहले दूसरे चैप्टर से रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो आगे पीछे हो सकता है। आ रहा है समझ में? हाँ, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है जैसे प्रोज में, जैसे प्रोज वैसे सप्लीमेंट्री, और पोएट्री में मैंने ये बता दिया ये आएगा, ठीक। 15 नंबर का यहाँ है, 10 नंबर का यहाँ है, 15 नंबर का यहाँ है, 15-15 30 10 40 नंबर का आपका लिटरेचर। इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो मेन चीज ये है कि पढ़ना स्टार्ट करो। जब पढ़ोगे नहीं, दिमाग में हेडेक बना के लेके चलोगे तो कैसे सॉल्व होगा? पढ़ना स्टार्ट करो ना, जो चीज बताई गई है उसके बाद जाकर के घर पे बार बार लिख करके याद करो। नहीं याद हो रहा है, बार बार लिखो, बार बार उसको याद करो, मेमोराइज करो, उसके बाद देखो, अपने आप से प्रेजेंट करो, आराम से लिख लोगे। जब कुछ वर्क करोगे तब जाके होगा, वर्क नहीं करोगे बहुत सारे ब्लेम, बहुत सारे एक्सक्यूज आप बनाओगे, और जो एक्सक्यूजेस होंगे, जो ब्लेम होंगे, वो बिना मतलब के होंगे। रीजन क्या होगा? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप से तरीका बनाओगे, खुद बना लोगे, वहां टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, पढ़ना स्टार्ट करिए, मेन चीज पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी अपने आप से बनाएंगे, तरीका अपने आप से बनाएंगे, और खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी जो स्ट्रेटेजी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे एक्सक्यूज और ब्लेम में ही टाइम चला जाएगा। एक दूसरे को बताएंगे ऐसे नहीं पढ़ा रहा है, वैसे नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसे करते करते टाइम खत्म हो जाएगा। भाई मेरे समझ में आ रही है ना बात? पढ़ना स्टार्ट करें, मेन चीज पढ़ना है। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे सब सही है। क्लियर है? आ रहा समझ में? एक्सक्यूजेस और ये फालतू चीजें करने का समय अब नहीं है। 1-2 महीना समय है, 1.5 महीने 2 महीने का, उसी में जो भी करना है सब कर डालिए। जो आप 7-8 महीनों में नहीं कर पाए वो 2 महीने में 100% कर सकते हैं। टॉपर जो होता है वो लास्ट 2 मंथ 3 मंथ्स बिना किसी के मतलब रखे, बिना किसी की उम्मीद विश्वास, किसी भरोसा बिना किए वो खुद मेहनत करता है और जाकर के टॉप कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? न किसी टीचर, न किसी गाइडर, न किसी प्रकार का भरोसा उम्मीद मत करो, केवल खुद से मेहनत करो और एकदम खतरनाक मेहनत करना स्टार्ट कर दो। देखो कुछ टाइम के बाद देखोगे कि एकदम रिजल्ट अपने आप से अच्छा आएगा। ओके, समझ आ रहा है?